तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई तेलुगु हॉरर वेब सीरीज़ जिसका नाम है मेंशन 24। इसके सीज़न 1 में टोटल 6 एपिसोड्स हैं और इन 6 एपिसोड्स में हमें 6 अलग अलग करैक्टर्स की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है अमृता नाम की लड़की से जो एक खंडरनुमा जगह में गिरी हुई होती है और बेहोश होती है और एक आवाज़ सुनाई दे रही होती है जो उससे यही कहती है कि उसका खेल अब तमाम होने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है और कहानी कुछ दिन पीछे जाती है। हम एक न्यूज़ देख पाते हैं जिसमें एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के चीफ डायरेक्टर कालिदास काफ़ी दिनों से मिसिंग थे और इसी वजह से उसकी वाइफ हॉस्पिटलाइज है और कालिदास अमृता के फादर हैं और अमृता काफ़ी दुखी है। मीडिया वालों ने अमृता का जीना हराम कर रखा है क्योंकि उनके मुताबिक कालिदास गद्दार थे और कोई बहुत ही अहम चीज़ उनके हाथ लगी थी जिसे चुराकर वो भाग गए थे। इसके बाद अमृता हॉस्पिटल जाती है जहां डॉक्टर अमृता से कहती है ये बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं दिखा रही, इसलिए मेरे ख्याल से तुम इन्हें घर ले जाओ और खुद इनका ख्याल रखो। अमृता किसी भी तरह करके अपने फादर को ढूंढना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी उसके फादर गद्दार तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, इसलिए वो सच्चाई की खोज में लग जाती है। अमृता पीसी पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज के बारे में रिसर्च करती है और इसके बाद वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जय प्रकाश के पास पहुंचती है। जय प्रकाश अमृता की कोई हेल्प नहीं करता बल्कि इनडायरेक्टली वो अमृता के फादर को गद्दार कहता है, लेकिन अमृता के पास एक हिंट थी और वो ये कि गायब होने से पहले उसके फादर मेंशन 24 में देखे गए थे और ये बात सुनते ही जय प्रकाश काफी घबरा जाता है। इसके बाद अमृता पुलिस स्टेशन जाती है जहां वो मेंशन 24 का जिक्र करती है तो वहां मौजूद सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि इन सब के मुताबिक वो जगह हॉन्टेड थी और कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। वो पुलिस स्टेशन से बाहर आती है तभी वहां का हवलदार अमृता को मेंशन की लोकेशन बताता है। अमृता बिना वक्त जाया किए वहां पहुंच जाती है। ये एक 6 मंजिला इमारत थी जिसमें काफी ज्यादा कमरे थे और काफी स्कैरी दिखाई दे रही थी। यहाँ पर अमृता को स्केयर और एक रिबन बर्ड भी दिखाई देता है। इसके बाद वो एक झोंपड़ी नमा घर देखती है। वो अंदर जाती है जहाँ उसे एक शख्स दिखाई देता है। अमृता के पूछने पर वो बताता है वो यहाँ का गार्ड है, जिस पर अमृता काफी हैरान होती है। अमृता गार्ड को बताती है वो एक जर्नलिस्ट है और वो मेंशन 24 पर आर्टिकल लिखना चाहती है। इसी दौरान वहाँ उसे घुंघरू की आवाज सुनाई देती है और किसी के होने का एहसास होता है। अब गार्ड अमृता को मेंशन की कुछ कहानियां सुनाता है क्योंकि अमृता भूत प्रेत और घोस्ट जैसी चीजों पर यकीन नहीं रखती। और अब हमें यहाँ कालिदास और अमृता की मेन स्टोरी के साथ 6 अलग अलग कैरेक्टर्स की कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो सबसे पहले कहानी है रूम नंबर 504 जहां चतुर्वेदी नाम का एक राइटर अपने बच्चे और बीवी से दूर मेंशन में बदमाश बच्चों पर एक आर्टिकल लिख रहा था। वो ड्रिंक करने उठता है तो अचानक से इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क करना शुरू कर देती है। इसके बाद उसका टाइपराइटर खुद ब खुद लिखना शुरू कर देता है कि साथ वाले रूम 404 में बच्चे हैं, इसलिए शोर ना करें। इसके बाद वो एक फार्मेसी जाता है जहां वो सर दर्द की मेडिसिन खरीदता है और वहां स्वप्ना नाम की लड़की स्टोर एम्प्लॉय होती है। तभी वहां एक लड़का आता है जो स्वप्ना को एक लिस्ट देता है, जिसे देख स्वप्ना उससे कहती है आपको ये इक्विपमेंट सामने वाले स्टोर से मिल जाएंगे। खैर चतुर्वेदी मेडिसिन लेकर वापस आता है जहां घर में उसे अपना टाइपराइटर नजर नहीं आता। वो टाइपराइटर ढूंढने कॉरिडोर की तरफ आता है जहां उसे एक बच्चे का शू नजर आता है। इसके बाद टाइपराइटर अचानक से कहीं से नीचे आ गिरता है और खुद ब खुद लिखने लगता है कि आज उसकी आखिरी रात है। अब वो नीचे आता है और रूम नंबर 404 के सामने जाकर डोर को पीटने लगता है। वहां से तो कोई बाहर नहीं आता, लेकिन साथ वाले रूम से एक प्रेग्नेंट लेडी बाहर आकर उसे डांटने लगती है, जिसे देख चतुर्वेदी मन में सोचता है एक और शैतान बच्चा दुनिया पर बोझ बनने आ रहा है।
और इससे हमें समझ आती है चतुर्वेदी बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसके बाद वो शू रैंक में बहुत सारे शूज देखता है और बच्चों को सबक सिखाने के लिए वो सारे शू इकट्ठे करके कूड़ेदान में फेंकने जाता है, जहां उसे एक अजीब सा आदमी मिलता है। चतुर्वेदी उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। तभी उस दाढ़ी वाले आदमी को रूम नंबर 404 में 3 बच्चे दिखाई देते हैं, जिन्हें देख वो जोर से हंसता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों, ये आदमी इस कहानी का काफी मिस्टीरियस कैरेक्टर है। इसके बाद चतुर्वेदी के रूम में काफी ज्यादा बच्चों की स्पिरिट्स आ जाती हैं और उनमें से एक छोटी बच्ची भी होती है। और इसके बाद बूम। अब गार्ड अमृता से कहता है ये राइटर उस सीन के बाद से कभी नजर नहीं आया। तब अमृता कहती है गायब हुआ है, मरा नहीं। और चतुर्वेदी के आर्टिकल्स बच्चों और फैमिली के अंगेंस्ट हुआ करते थे और उसे पीडियोफोबिया था और शायद इसी के चलते वो अपनी फैमिली से दूर भाग गया था। इसके साथ ही वो अपने घर चली जाती है और अगले दिन आने को कहती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 में हम अमृता को देखते हैं, जिससे रूम नंबर 404 के बच्चों की स्पिरिट्स दिखाई देती हैं और वो डरते डरते उठ जाती है और दोबारा उस गार्ड के पास पहुंच जाती है। गार्ड उसे कहानी सुनाता है जो कि रूम नंबर 203 में रहने वाली लड़की स्वप्ना की होती है, जिसे हमने एपिसोड 1 में फार्मेसी में काम करते हुए देखा था। इसके रेडियो पर एक खबर चल रही होती है जिसमें किसी ने अपनी बीवी और 7 साल के बच्चे को कत्ल कर दिया है और खुद फरार हो गया है। दरअसल स्वप्ना की माँ ने ही उसे पाला पोसा है और उसके फादर उसकी माँ के प्रेग्नेंट होते ही उसे छोड़कर भाग गए थे। इस बात को स्वप्ना की माँ ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन स्वप्ना ऐसी बिल्कुल नहीं थी। स्वप्ना का एक बॉयफ्रेंड है और उसकी माँ को ये मालूम है। स्वप्ना की माँ उसे इन कामों से बाज रहने को बोलती है, लेकिन स्वप्ना उनकी नहीं सुनती और वो कहती है जो उसे चाहिए वो उसे हासिल कर लेती है। इसके बाद स्वप्ना फार्मेसी जाती है, जहाँ हम दोबारा से एपिसोड 1 वाला सीन देखते हैं। इसके बाद अचानक से उसकी कुलीग कहती है वो गलत पिल्स लेकर खुद को उसका आदी बना रही है और ये कि उसका बॉयफ्रेंड शादीशुदा है, इसलिए उसे अपनी माँ की बात मानकर शादी कर लेनी चाहिए। स्वप्ना उसकी बात को इग्नोर करती है और उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है, जिसमें वो स्वप्ना से कहता है कि वो रात को घर आकर बात करेगा। इसी दौरान उसकी कुलीग अंदर एंटर होती है, जिसे देख स्वप्ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि अब तक वो किससे बात कर रही थी। के बाद रात को उसका बॉयफ्रेंड घर आ जाता है। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों 7 साल से इस रिलेशन में थे और स्वप्ना ने अपने बॉयफ्रेंड को काफी टाइम पहले कुछ गलत करने का मशवरा भी दिया था। लेट नाइट स्वप्ना को घर में किसी के होने का एहसास होता है। डोर अपने आप खुल जाता है और बाथ टब के पास बैठे वो अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करती है। स्वप्ना काफी ज्यादा डर जाती है और ढेर सारी पिल्स लेकर सो जाती है। नेक्स्ट डे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी फार्मेसी आती है, क्योंकि स्वप्ना के बॉयफ्रेंड ने ही अपनी बीवी और बच्चे को मार दिया था और फरार हो गया था। वो जल्दी जल्दी घर में वापस आती है और वहाँ से भागने के लिए एक बैग तैयार कर रही होती है। इसी बीच उसकी माँ का फोन आता है और वो स्वप्ना की माँ को पता चल जाता है यहाँ उसका बॉयफ्रेंड भी है। स्वप्ना का बॉयफ्रेंड नहा रहा होता है और साथ ही साथ कह रहा होता है बेबी मैं यहाँ हूँ, ये बात किसी को बताना मत। इसी दौरान डोरबेल होती है। स्वप्ना काफी ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि डोर पर कोई और नहीं उसका बॉयफ्रेंड ही था। वो उसे अंदर बुलाती है और फिर अचानक से वो डिमोनिक हो जाता है। सारा घर खून से भर जाता है। अगले दिन पुलिस वहां पहुंचती है तो स्वप्ना की लाश बाथ टब के पास मिलती है। किसी ने हथौड़ी से वार करके उसे खत्म कर दिया था। स्वप्ना की माँ बताती है जब ऐसा हुआ उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ था और उसने ही ऐसा किया होगा, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि अपने बीवी बच्चे को खत्म करने के बाद उसने भी खुदकुशी कर ली थी। कहानी सुनने के बाद अमृता गार्ड से कहती है स्वप्ना अपनी माँ की तरह नहीं थी। अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए उसने उसे उकसाया और अपनी फैमिली को खत्म करने का कहा, और जब वो रेडियो पर यह खबर सुन रही थी तो वो जानती थी कि वो 7 साल का बच्चा किसका था, तो अब वो गिल्टी थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका बॉयफ्रेंड भी मर चुका है। वो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए पिल्स खाती थी और उसने हेलुसिनेशन के चलते हथौड़ी से खुद पर वार करके खुद को खत्म कर लिया। और इसके साथ ही एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है।
एपिसोड 3 की शुरुआत में हम अमृता को देखते हैं जो घर वापस आती है और अपनी माँ को चेक करती है और अपने फादर के साथ बिताए हुए लम्हे याद करती है। सुबह वो दोबारा उस गार्ड के पास जाती है और अब वो रूम नंबर 605 की कहानी सुनती है। एक ब्रोकर एक फैमिली को रूम नंबर 605 में लेकर आता है। इस कहानी में हम राधा को देखते हैं जो पिछली कहानी में स्वप्ना की ही कोलीग थी। उनके 2 बच्चे चिंटू और देवी अम्मा थे और इसके अलावा उनके दादा थे और उनकी दादी का नाम भी देवी अम्मा ही था जो अब इस दुनिया में नहीं है। और उनके पति और बेटे को इस बात का सबसे ज़्यादा दुख था। और राधा की बेटी का नाम भी उसके हस्बैंड ने अपनी माँ के नाम पर रखा था। ब्रोकर पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो जाने से पहले उन्हें रूम नंबर 613 में जाने से मना करता है क्योंकि वहाँ एक आदमी आत्माओं से बात किया करता था। लेकिन अचानक से वो कहाँ गायब हो गया किसी को कुछ पता नहीं। और ये वही शख्स था जो चतुर्वेदी को दिखाई दिया था और अब यही शख्स राधा के पति को दिखाई देता है और उससे कहता है मौत सबको आनी है और उसे कोई बदल नहीं सकता। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। राधा अपने काम पर जाती है और जब वो अंदर एंटर होती है तो वो फ़ोन पर किसी से कर्ज चुकाने की बात कर रही थी। राधा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी क्योंकि उनका बिजनेस ख़त्म हो गया था और कर्ज ना चुकाने की वजह से उन्होंने अपना घर बदल लिया और उसका पति हर वक्त अपनी माँ से बात करने की कोशिश में लगा रहता था जिसके चलते वो कोई काम भी नहीं कर पाता था। दरअसल राधा के पति की अम्मा बहुत बड़ी तांत्रिक थी और उसने मरने से पहले अपने बेटे से कहा था वो वापस ज़रूर आएगी। जब राधा काम पर थी तो उसका पति अपने बच्चों और फादर के साथ रूम नंबर 613 में जाता है। अब यहाँ राधा का पति एक रिचुअल परफॉर्म करता है और उसकी माँ की आत्मा उसकी बेटी के अंदर चली जाती है। अब राधा वहां पहुंचती है तो देवी अम्मा उन सबको अपने साथ चलने को कहती है और फिर क्या, ये सब फांसी पर लटक कर खुद को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद गार्ड अमृता को देवी अम्मा यानी उस बच्ची की डायरी दिखाता है जिसे देख वो कहती है राधा का पति मेंटली सिक था और बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाता था और कर्ज में डूबे हुए थे और इसी के चलते उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया। अमृता गार्ड को उसकी आंख के लिए मेडिसिन देती है और उसके साथ ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है। एपिसोड 4 में अमृता अपनी माँ की देखभाल कर रही होती है तभी नर्स नोटिस करती है कि मेडिसिन बॉक्स वहाँ पर नहीं है। अब वो बॉक्स को दूसरी जगह पर देखती है जहाँ उसे पायल पहने इंतहाई खौफनाक पाँव दिखाई देते हैं। वो अमृता को बताती है लेकिन अमृता कहती है भूत वगैरह कुछ नहीं होते, इंसान ही इंसान को मारता है। वो दोबारा गार्ड के पास जाती है जहां गार्ड अमृता को रूम नंबर 409 की कहानी सुनाता है। ये वही लेडी है जिसे एपिसोड 1 में चतुर्वेदी को डांटते दिखाया गया था जिसका नाम राधिका होता है और ये भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर लेडी है और इसे शीशे में अपना ही अक्स मारने पर तुला हुआ है। तभी उसकी आंख खुलती है और उसे समझ आती है ये एक बुरा ख्वाब था और वो ऐसे ख्वाब पिछले 4 महीने से देख रही थी। राधिका को ऐसा लगता है जैसे कोई छुपके से उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। वो अपने हस्बैंड से वीडियो कॉल पर बात करती है लेकिन वो राधिका को बहला देता है और इसके लिए एक डॉल गिफ्ट भेजता है। वो डॉल को बाकी डॉल के साथ रखती है तभी हम देख पाते हैं वहाँ पर डॉल का सर खुद ब खुद घूमने लगता है। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है जहाँ डॉक्टर उसे पास्ट को भूलने का कहती है और कहती है इससे तुम्हारे बच्चे पर असर पड़ेगा। तभी उसे लगता है किसी ने उसकी पिक्चर क्लिक की है। इसके बाद उसे किसी प्राइवेट नंबर से उसकी रिसेंटली क्लिक पिक्स डिलीवर होती हैं। वो कॉल करती है लेकिन कॉल नहीं लगती। तभी उसे वो डॉल बेड के नीचे गिरी मिलती है। वो उठाने के लिए झुकती है तभी कोई डरावना सा हाथ उस डॉल को अपनी तरफ खींच लेता है। राधिका ऐसे विजन्स आने की वजह से काफ़ी परेशान थी तो वो एक हिप्नोटिज्म डॉक्टर के पास जाती है जहां वो बताती है जब से वो प्रेग्नेंट हुई है तब से उसे ये सब फील हो रहा है।
और फिर वो अपने पास्ट के बारे में बताती है। राधिका एक क्लासिकल डांस शो करके काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेती थी। फिर उसे राजू नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था जो उसकी चुपके से फ़ोटो निकाला करता था क्योंकि वो एक फ़ोटोग्राफ़र था। राधिका यहाँ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है। वो अपने कैरियर के चलते राजू को बिना बताए बच्चा अबॉर्ट कर देती है और इसी वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। राजू राधिका के लिए वैसी ही सेम डॉल लेकर आया था जैसी उसके पति ने भेजी थी और उसी बच्चे की आत्मा अब राधिका को परेशान कर रही थी। और राजू ने भी इसी वजह से खुद को ख़त्म कर लिया था क्योंकि वो बच्चा चाहता था। और आखिर में राजू और उस बच्चे की स्पिरिट्स राधिका को ख़त्म कर देती है। अब अमृता गार्ड से कहती है राधिका को स्पिरिट्स ने नहीं बल्कि उसके पास्ट ने ख़त्म किया है क्योंकि प्रेग्नेंट होते ही वो उस गिल्ट और ट्रॉमा में चली गई थी और इसी के चलते उसने खुद ही सीढ़ियों से गिरकर खुद की जान ले ली। अब अमृता वापस घर आती है जहां उसका गार्ड सीसीटीवी के बारे में कुछ बताता है और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 5 में अमृता अपने फादर के रूप में आती है जहां उसे हर चीज़ बिखरी हुई मिलती है। वो अपनी बचपन में बनाई पेंटिंग्स को देखती है और अपने फादर को याद करती है। इसके बाद वो अपने फादर के जर्नल को चेक करती है जिसमें मेंशन 24 के बारे में लिखा हुआ था। और व्यूवर्स, यहाँ हमें पता चलता है कि मेंशन 24 के पास एग्जीबिशन का काम चल रहा था और इसी दौरान कालिदास को एक बॉक्स मिला था और यहाँ जयप्रकाश को भी दिखाया जाता है। इसका मतलब जयप्रकाश ने अमृता से झूठ बोला था कि वो उसके फादर को नहीं जानता। कालिदास इस बॉक्स को अपने घर लाकर चेक करते हैं तो उन्हें एक रोल मिलता है जो कि 15 अगस्त 1947 से रिलेटेड है। इसका मतलब मेंशन 24 में कुछ ऐसा था जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए फ़ायदेमंद था और वो उसे खुद जाकर चेक करते हैं। और अब अमृता भी मेंशन 24 में जाती है और उसे वो मिस्टीरियस आदमी मिलता है। वो उससे कहता है तुम्हें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा वरना वो ख़त्म हो जाएगी। वो रूम नंबर 24 को देखती है जहाँ पर ताला लगा हुआ था और उसे एक पायल की आवाज़ सुनाई देती है। वो ताले को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब वो दोबारा गार्ड के पास वापस आती है और अब वो कहानी सुनती है रूम नंबर 307 की, जिसमें लिली नाम का एक लड़का रहता है और इसी लड़के को हमने एपिसोड 1 में देखा था। लिली काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ बनाया करता था और काफ़ी अच्छा कुक भी था और वो इंसानी मीट स्टोर करके रखता था और वो इसे फ्रेजाइल बॉक्सेस में रख कर बेचा करता और इसके उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाया करते थे। मतलब वो एक साइको किलर था और ये सारे स्कल्पचर इसलिए रियल लगते थे क्योंकि उसने लोगों को मारकर इसे बनाया था। लिली लड़कियों का शौकीन था। अब वो रेड लाइट एरिया से सुल्ताना नाम की एक लड़की को घर लाता है। वो घर के अंदर इन स्कल्पचर्स को चेक करती है। उसकी नज़र सेंटर में लगे एक पीस पर जाती है जिसका नाम जेसी था। लिली सुल्ताना को इंसानी मीट खिलाता है जो इसे काफ़ी पसंद आता है। वो सुल्ताना को बेहोशी की दवाई देने वाला था लेकिन सुल्ताना वो ड्रिंक नहीं पीती और ड्रिंक उस पर गिर जाती है। वो वॉशरूम में जाकर चेंज करती है और ये दोनों रोमांस करने लगते हैं। सुल्ताना को यहाँ जेसी का भूत दिखाई देता है। लिली जब चेक करने जाता है तो जेसी का सर वहाँ नहीं था और जेसी का भूत लिली को ख़त्म कर देता है, जिसे देख सुल्ताना बेहोश हो जाती है और उसे मेंटल इंस्टीट्यूशन में भर्ती करवा दिया जाता है। अब गार्ड अमृता को कहता है खामोश कर दिया ना और शायद अब आप डर गई हैं और भूत प्रेत पर यकीन रखने लगी हैं। अमृता उससे कहती है हर चुप भूत प्रेत पर यकीन रखने के लिए नहीं होती। वो अगले दिन आकर जवाब देने का कहती है और एपिसोड 5 यहीं ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों, अब शुरू होता है इस सीरीज़ का फाइनल एपिसोड, मतलब कि एपिसोड नंबर 6। अमृता सुल्ताना के बारे में रिसर्च करती है और जवाब मिलने पर गार्ड के पास पहुंच जाती है और वो बताती है कि ये कहानी तो सुल्ताना की है ही नहीं, बल्कि ये कहानी तो रज़िया की है। और अब गार्ड यहाँ पर हैरान था। दरअसल रज़िया भी एक कॉल गर्ल थी और लिली ने एक दिन उसे उठा लिया था और लिली कॉल गर्ल इसलिए पिक करता था क्योंकि उनकी फैमिली होने की प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम थी।
लेकिन लिली को ये अंदाज़ा नहीं था कि रज़िया की एक बहन सुल्ताना भी हो सकती है। लिली ने रज़िया को मार दिया और उसका मीट भी बेच दिया, लेकिन वो ये भूल गया कि एक दिन उसे इस सब की सज़ा ज़रूर मिलेगी। हवलदार ने उसको सब बता दिया कि सुल्ताना ने रज़िया की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन उसे किसी की मदद नहीं मिली। उसने लिली को पहचान लिया और वो उस रात उसके साथ गई। उसे अपनी बहन का हाथ भी देख लिया क्योंकि उसके हाथ पर टैटू था। सुल्ताना काफ़ी टूट गई थी और वो समझ गई थी कि ये लड़का साइको किलर था। अब सुल्ताना ने यहाँ भूत और डर का सहारा लेकर लिली को ख़त्म कर दिया और बचने के लिए साइको होने का नाटक करती है, और इसके बाद वो ठीक होकर बाहर आ गई और सुल्ताना ने ये बातें खुद अमृता को बताई। गार्ड शॉक्ड हो जाता है और अब अमृता रूम नंबर 24 की चाबी मांगती है। वो रूम नंबर 24 में जाती है जहां उसे एक कवर से एक हाथ बाहर निकलता दिखाई देता है और पायल की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो बिना डरे कवर को हटाती है। वहाँ बेसमेंट में जाने का रास्ता था। अब यहाँ हमें समझ आती है कि मैंशन 24 में कुछ तो ऐसा खास था और कोई तो था जो अमृता को वहां तक पहुंचने नहीं देना चाहता था। वो नीचे जाती है जहां एक दीवार थी और उसके अंदर एक कलावा फंसा हुआ था, जिसे देख अमृता रोने लगती है क्योंकि वो उसने अपने फादर को बांधा था। वो दीवार को हटाती है और देखती है उसके फादर को किसी ने दीवार में चुनवा दिया। तभी वहां वो गार्ड आता है जिसका असल नाम सीताराम है, जो कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का चीफ एग्जीबिशन सुपरवाइजर था, और जयप्रकाश और पुलिस वाले ने उसे अमृता के बारे में बता दिया था। तभी वो गार्ड बने अमृता पर नजर रखे हुए था, लेकिन अमृता पहले से ही ये सब जानती थी। वो तो बस यहाँ रात से पर्दा उठाने आई थी। दरअसल इस मेंशन के 100 फीट नीचे एक खजाना छुपा हुआ था, जिसके बारे में जयप्रकाश, कालिदास और सीताराम जानते थे। कालिदास यही बात पता करने आए थे और ये जगह हॉन्टेड थी ही नहीं, और ये रूमर्स इसलिए फैलाए गए थे क्योंकि वहाँ कोई ना आ सके और ये खजाना बहुत ही कीमती था। कालिदास ये बात गवर्नमेंट को बताना चाहता था ताकि ये खजाना मुल्क के काम आ सके, लेकिन जयप्रकाश और सीताराम ऐसा नहीं चाहते थे और इसी के चलते उन्होंने कालिदास को खत्म कर दिया था। और सीताराम के आदमी ही अमृता को डरा रहे थे और इसके घर में मेडिसिन बॉक्स और उसके फादर के रूम को बिखेरने का काम भी सीताराम के आदमियों का ही था। अब सीताराम के अमृता को मारते हैं, तभी अचानक से कालिदास की आत्मा दीवार के पीछे से निकलकर अमृता में समा जाती है और उन सबको खत्म कर देती है। अब कालिदास की स्पिरिट अपनी बीवी से मिलकर उसे ठीक करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि अमृता की माँ को सारी सच्चाई पहले से ही मालूम थी, लेकिन वो अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए चुप थी। शायद सीताराम और जयप्रकाश ने उसे डराया होगा और इसी के चलते वो बीमार हुई। अमृता को उसके फादर की जॉब मिल जाती है और उन्हें मुल्क का हीरो करार दिया जाता है और इन्हें एक अवार्ड भी दिया जाता है। अब उस खजाने को ढूंढने का काम शुरू किया जाता है। तभी वो मिस्टीरियस आदमी अमृता को वार्न करता है कि वो खजाने को ना ढूंढे, लेकिन अमृता उसकी नहीं सुनती और उसे टनल में एक सिक्का मिलता है जिस पर 3 नाग बने हुए थे, यानी इस खजाने की हिफाजत नागास कर रहे थे। अमृता के सीनियर उससे कहते हैं इस सिक्के को छोड़ दो, लेकिन वो सिक्के को नहीं छोड़ती और तभी कोई स्पिरिट उसे अंदर खींच लेती है और वो एक घड़े में जा गिरती है और इसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। और हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 बॉलीवुड हॉरर मूवीज को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होपफुली आपको वो मूवीज भी जरूर पसंद आएंगी।